Welcome to my channel MP School. आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित में सप्ताह 9 पार्ट 3 भोपाल की सैर की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। सप्ताह 9 दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट। बताइए किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। तो हमने टब के नीचे सही का निशान लगाया। 1 लीटर से कम धारिता वाले दो बर्तनों के नाम, चम्मच और कप। एक जग में कितने लीटर पानी आता होगा। तो 2 लीटर लिखा है हमने। अब प्रश्न 4, एक टब और एक जग में किसकी धारिता अधिक होगी। टब की धारिता अधिक होगी। प्रश्न 5, एक बाल्टी में लगभग कितने गिलास पानी आएगा। 40 गिलास। अब आगे सप्ताह 9 दिवस 1, दिए गए बर्तनों में कितने लीटर पानी आ सकता है, अनुमान से लिखिए। बाल्टी में 10 लीटर, जग में 2 लीटर, टंकी में 1000 लीटर और ग्लास में 250 मिलीलीटर। 5 लीटर से अधिक धारिता वाली तीन बर्तनों के नाम लिखिए। टंकी, बाल्टी, भगोना। प्रश्न 3, 1 लीटर से कम धारिता वाले तीन बर्तनों के नाम। तो क्या क्या होंगे। चम्मच, कप, गिलास। प्रश्न 4, एक बाल्टी 5 जग पानी से पूरी पूरी भर जाती है, जबकि वह जग 2 गिलास पानी से पूरा भर जाता है। तो बाल्टी क्या होगा, गिलास पानी से पूरी भर जाएगी कितने गिलास पानी से, 10 गिलास से। जग में गिलास का 2 गुना पानी आएगा। प्रश्न 5, एक कार के टैंक में 20 लीटर पेट्रोल है। 15 लीटर पेट्रोल और डालने पर कार का टैंक पूरा पूरा भर जाता है। कार के टैंक की धारिता बताइए। तो 20 और 15 35 लीटर धारिता। दिवस 2 की वर्कशीट। डस्टर की सहायता से अपनी कक्षा कक्ष के बोर्ड की लंबाई माप कर लिखिए। तो हमने लिखी 10 डस्टर। चौक की सहायता से अपनी गणित की पुस्तक की लंबाई माप कर लिखिए। 4 चौक। 30 सेंटीमीटर 1 फीट वाली स्केल की सहायता से अपने कक्षा कक्ष की चौड़ाई सेंटीमीटर में लिखिए। तो हमने लिखा 360 सेंटीमीटर। अपने घर से विद्यालय की अनुमानित दूरी मीटर में लिखिए। 750 मीटर। प्रश्न 5, अपने घर से अपनी बुआ मामा के घर की अनुमानित दूरी। तो 50 किलोमीटर। सरिता के घर से एक ही दिशा में पहले विद्यालय फिर डाकघर पड़ता है। देखिए पहले घर है, फिर विद्यालय आया, फिर डाकघर। घर से विद्यालय की दूरी 400 मीटर है, 400 मीटर। एक विद्यालय से डाकघर की दूरी कितनी है, 300 मीटर। घर से डाकघर तो 400 धन 300, घर से डाकघर 700 मीटर दूर है। दिवस 3 की वर्कशीट। आपके शरीर की अनुमानित लंबाई क्या होगी। डस्टर से नापा हमने तो लगभग 12 डस्टर। यदि अमानक इकाई हाथ का बालिस्त हो तो क्या होगा, 5 बालिस्त। शरीर की कुल ऊंचाई 100 सेंटीमीटर हमने अनुमानित की, वास्तविक 105 आई। सिर के घेरे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, वास्तविक 32 सेंटीमीटर। बित्ता की लंबाई 15 सेंटीमीटर, वास्तविक है 15। हाथ की लंबाई 60 सेंटीमीटर, वास्तविक आई 65 सेंटीमीटर। कंपास बॉक्स में रखने वाली स्केल की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर। पुस्तक गणित का जादू कक्षा 4 की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो आपकी कक्षा कक्ष के दरवाजे की चौड़ाई हमने कितनी नापी, 60 सेंटीमीटर। अब आगे, रोशन होशंगाबाद से भोपाल होते हुए सांची जाता है। पहले होशंगाबाद जाएगा, फिर भोपाल, फिर सांची। होशंगाबाद से भोपाल 70 है, 70। भोपाल से सांची 45 है। होशंगाबाद से सांची तो दोनों को जोड़ा तो 115 किलोमीटर। दिवस 4, प्रश्न 1, गुना कर रिक्त स्थान भरिए। 9 7 63, 14 सत्ते 98, 12 सत्ते 84, 7 42। अब 7 सत्तो 49, 13 सत्ते 91, 7 अठो 56, 15 सत्ते 105। इस प्रकार आपको करना था। अब आगे प्रश्न 2, एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 3 3 टॉफियां वितरित की गई। बताइए कक्षा में कुल कितनी टॉफियां वितरित की। तो 25 गुना 3 75 टॉफियां वितरित की गई। प्रश्न 3, साइकिल के एक पहिए में 32 तीलियां हैं। ऐसे ही 4 साइकिल के पहिए में कुल कितनी तीलियां होंगी। तो 32 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 तीली 12, तो 128 तीलियां। प्रश्न 4, एक पशुपालक के यहाँ 4 गाय, 2 बछड़ी तथा 3 बकरियां हैं। सभी पशुओं के पैरों की कुल संख्या। तो 4 गाय के 4 4 पैर होंगे तो 4 चौके 16 पैर, 2 बछड़े के 4 पैर,
2 चौके 8 पैर, 3 बकरी के 4 पैर, 3 चौके 12, तो सबको जोड़ा तो कितने आए? 36 पैर। प्रश्न 5, मोतियों की एक माला में 21 मोती हैं। ऐसे ही 10 माला बनाने के लिए कितने मोती की आवश्यकता होगी? 21 गुना 10, 210 मोती। दिवस 5 की वर्कशीट दी गई सारणी में मिनट, घंटे व दिन में पूर्ण होने वाले दो दो काम। तो देखिए, मिनट में होने वाले पलक झपकना, पानी पीना, घंटों में पढ़ाई करना, भोजन बनाना, दिन में फसल का उगना, मकान बनाना। अल्प समय और अधिक समय में होने वाले 3 कार्य। अल्प समय में नहाना, पलक झपकना, पानी पीना, अधिक समय में सफाई करना, पढ़ाई करना और सोना। अब आगे निम्नलिखित कार्यों में लगने वाले अनुमानित समय मिनट, घंटे में लिखिए। नहाने में लगने वाला समय 10 मिनट, रात्रि से सुबह तक सोने में लगने वाला समय 7 घंटे, सोनू को दोपहर का खाना खाने में 25 मिनट तथा सुबह का नाश्ता करने में 12 मिनट लगते हैं। बताइए उसे दोपहर का खाना खाने में कितना अधिक समय लगा? तो 25 में से 12 घटाया 13 मिनट अधिक लगते हैं। अगला प्रश्न, रूबी प्रातः 6 बजे उठती है एवं 10 बजे घर से विद्यालय के लिए जाती है। वह उठने के कितने घंटे बाद विद्यालय जाती है? वह उठने के 4 घंटे बाद स्कूल जाती है। दिवस 6 की वर्कशीट, 2 लीटर धारिता वाले 2 बर्तन, 2 लीटर से अधिक, तो पानी की टंकी और बाल्टी। एक बस के टैंक की धारिता 600 लीटर है। यदि बस में 490 लीटर डीजल है तो कितने लीटर डीजल और डालने पर बस का टैंक पूरा भर जाएगा? 600 में से हमने 490 घटाया तो 110 लीटर डीजल और डालना पड़ेगा, जिससे टैंक पूरा भर जाएगा। स्केल की सहायता से अपने गणित की पुस्तक की लंबाई, तो हमने नापी तो कितनी आई? 25 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, सूबी के घर से एक ही दिशा में पहले किराना दुकान फिर विद्यालय है। घर से किराना दुकान की दूरी 200 मीटर है एवं किराना दुकान से विद्यालय की दूरी 300 मीटर है। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ घर है और किराना दुकान है 200 मीटर, फिर किराना दुकान से विद्यालय है 300, तो घर से विद्यालय 200 धन 300 500 मीटर। कक्षा कक्ष के कमरे की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई हमने नापी 5 मीटर, चौड़ाई है 7 मीटर। अब आगे प्रश्न 6वां, भोपाल से उज्जैन जाते हुए रास्ते में सीहोर है। भोपाल से सीहोर 38 किलोमीटर दूर है। सीहोर से उज्जैन की दूरी 154 किलोमीटर। तो भोपाल और सीहोर, देखिए भोपाल से सीहोर है 38 और सीहोर से उज्जैन है 154। तो भोपाल से उज्जैन की दूरी, भोपाल से उज्जैन 38 धन 154, 192 किलोमीटर। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न 7 है, एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं। यदि मध्याह्न भोजन में प्रत्येक विद्यार्थी को 4 रोटी दी जाती है तो बताइए कितनी रोटी की आवश्यकता होगी? एक विद्यार्थी को रोटी की आवश्यकता 4, तो 100 विद्यार्थियों को रोटी की आवश्यकता 4 गुना 100, 400 रोटियां। प्रश्न 8, एक किसान के पास 5 गाय, 3 भैंस एवं 2 बकरियां हैं। इन सभी पशुओं के पैरों की कुल संख्या। 5 गाय, एक गाय के 4 पैर, तो 5 गुना 4, 20 पैर हो गए। 3 भैंस, अब एक भैंस के 4 पैर, 3 चौके 12, 12 पैर। 2 बकरी हैं, 2 चौके 8 पैर, सबको जोड़ा तो कितना आया यहाँ पर? कुल 40 पैर। प्रश्न 9, अल्प क्षणिक समय में होने वाले 2 कार्य, पलक झपकना, कपड़े बदलना। प्रश्न 10, एक व्यक्ति रात्रि में 10 बजे सोता है एवं प्रातः 6 बजे उठ जाता है, वह कितने घंटे सोता है? वह 8 घंटे सोता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन से जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।